दोस्तों नमस्कार। 4 पीएम न्यूज नेटवर्क और 4 पीएम गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस वीडियो में हम हमारा जो पड़ोसी राज्य है मध्य प्रदेश, वहां जो चुनाव वहां भी होने जा रहा है, राजस्थान में भी हो रहा है, तो उस पर आज बात करने वाले हैं। मध्य प्रदेश पर कुछ खबरों पर ध्यान गया हमारा, तो हमको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। हमने सोचा आपसे उस पर बात करना जरूरी है। हमने कुछ 2-3 वीडियोस जो है निकाल के रखे हैं आपके लिए, वो हम आपको दिखाएंगे और बाद में हम चाहेंगे कि आप उस पर अपनी जो भी राय या आपकी प्रतिक्रिया जो भी हो वो हमको लिख के भेजें। तो बात बताना शुरू करें उससे पहले हम जो एक हमेशा एक आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं, वो आज भी कर रहे हैं। वो ये है कि आप जो है अभी से इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर कर दीजिए, ताकि हमारी जो बात है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। आप सबके सहयोग से ये तभी हो सकता है, तो उसको शेयर करना शुरू कर दीजिए, ये विनती है। शुरुआत करते हैं हम शिवराज सिंह चौहान के उस बैठक के घटना से, जहां उन्होंने अपने सभी कैबिनेट के जो अपने साथी होते हैं, उसमें सचिव लोग भी होते हैं, सब होते हैं, उनके साथ बैठ के एक बात की और ये बताया जा रहा है कि शायद ये आखिरी ऑफिशियल मीटिंग हो सकती थी। उसके बाद फिर हो सकता है कि आचार संहिता लागू हो जाए, ऐसा बताया जा रहा है। पर वो हमने जो उन्होंने बातचीत की ना, वो हमको देख के बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, तो हमने सोचा आपको भी बताएं। मंत्रिपरिषद के सभी सहयोगी साथी और हमारे सभी एसीएस, पीएस, एचओडी अधिकारी मित्रों, मैं आज अत्यंत प्रसन्न हूं। जितना कठिन समय में हम लोगों ने ये सरकार संभाली थी, आपको ध्यान होगा जब शायद 24 मार्च को शपथ ली थी, तब कोविड की काली छाया पूरे देश में एक ऐसा वातावरण पैदा कर दिया था कि चारों तरफ डर, परेशानी, कैसे निपटेंगे, क्या होगा, चारों तरफ हताशा, निराशा और अनिश्चितता का वातावरण था। वैसे समय में शायद ये पहली बार होगा कि एक सदस्यीय मंत्रिमंडल था मेरा। कई दिनों तक एक ही मंत्री था, मुख्यमंत्री, फिर पूरा मंत्रिमंडल समाहित था। लेकिन अधिकारी मित्रों के सहयोग से हमने कई दिनों तक, अकेला मुख्यमंत्री था, मंत्रिमंडल नहीं था। वैसी परिस्थिति भी कोविड से निपटने की वैसी परिस्थितियों में भी भरपूर प्रयास किया। बाद में मंत्रिमंडल बना तो पंच प्यारे आए, कई दिनों तक उनके साथ सरकार चली और फिर काफी बाद में पूरा मंत्रिमंडल बना। ये बताए किस लिए इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस तरह की जो बैठकें होती हैं जहां पे बड़े ओहदे पर बैठने वाले लोग जो हैं वो बात करते होते हैं, तो ऐसे वो रिकॉर्ड कुछ समय के लिए विजुअल्स दिए जाने के लिए होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं। प्रचार माध्यमों को भी विजुअल चलाने होते हैं, तो सिर्फ उसमें ऑडियो नहीं होता। उसमें हमने कभी भी कोई ऑडियो देखा नहीं, पहली बार हम देख रहे हैं कि ये सब बातें सुनने को मिल रही है। ये इसलिए इंटरेस्टिंग था। दूसरी बात ये, और भी इंटरेस्टिंग होने के दूसरे भी कारण है, आप समझ रहे हैं मेरे ख्याल से। दूसरी बात जो है वो ये है कि भाई कैलाश विजयवर्गीय ने ये क्या कह दिया। मतलब कि हम जानते हैं बहुत सालों से उनको राजनीति, वो आपको एक चीज तक पता ना हो तो मैं बता दूं, कैलाश विजयवर्गीय जो है वो गुजरात के उनके बहुत प्रवास मैंने होते हुए देखे हैं, और वो जब मंत्री भी हुआ करते थे तब भी बहुत बार गुजरात आते थे, लेकिन आधिकारिक तौर पर नहीं आते थे।
वो हमारे जो जूनागढ़ के बहुत सारे जूनागढ़ में आप जानते हैं, जूनागढ़ में गिरनार है, पर्वत है, बहुत बड़ा एक अद्भुत पर्वत, और उसका पौराणिक और प्राचीन महत्व और उसका आध्यात्मिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। और वहां बहुत सारे संत हैं, उनके अपने अपने आश्रम हैं। हमने कई बार, हमको पता चला है, हमने 2 बार तो हम किसी एक स्टोरी के चलते वहां थे भी, और हमने देखा हुआ है कैलाश विजयवर्गीय को। वो ये संतों महंतों को और अखाड़ों को और साधुओं को बहुत मिलते हैं गुजरात में आके। अब कम कर दिया हो तो पता नहीं, लेकिन एक समय तो था, बार बार हमको पता चलता था कि वो आए हुए हैं, पर बतौर मंत्री की हैसियत, मध्य प्रदेश के मंत्री की हैसियत से नहीं आते थे वो, निजी प्रवास होता था उनका। वो कैलाश विजयवर्गीय जो इस बार उनको भी स्टार कैंपेनर के रूप में बताया जा रहा था कि वो चुनाव प्रचार करेंगे, उनको जब इंदौर से टिकट दे दिया गया तो उनके पांव के तले से जमीन जो है वो खिसक गई। और वो मैं नहीं कह रहा हूं, वो खुद कह रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं उस पर बात करेंगे, लेकिन पहले सुन लीजिए इस चीज को। दे दिया मुझे, पर अंदर से खुश नहीं, सच कह रहा हूं। इसलिए कि मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं थी, एकदम 1% भी इच्छा नहीं थी। एक माइंडसेट होता है ना लड़ने का, अपने को तो जाना भाषण, अब बड़े नेता हो गए, अब हाथ हाथ जोड़ने का जाती तो भाषण देना और निकल जाना, भाषण देना और निकल जाना, ये सोचा था हमने तो प्लान ये बनाया था कि रोज 8 सभा करनी है, 5 हेलीकॉप्टर से और 3 कार से। इस प्रकार रोज 8 सभा करनी है इस पूरे चुनाव में, और ऐसा प्लान भी बन गया था। पर आप जो सोचते वो होता क्या, भगवान की जो इच्छा होती है वही होता है। तो भगवान की ऐसी इच्छा थी कि मैं चुनाव लड़ूं, एक बार फिर से जनता के बीच में जाऊं, तो ईश्वर की इच्छा थी। तो मैं एक बार फिर से उम्मीदवार, मेरा भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं उम्मीदवार, सच कह रहा हूं मैं, मेरे को लग ही नहीं रहा है कि मुझे टिकट मिल गया और मैं उम्मीदवार बन गया। और अब ठीक है, बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कहा कि अब तो हमको तो कोई इच्छा भी नहीं थी, और हम तो कोई ऐसी उम्मीद भी नहीं रखते थे कि हमको टिकट मिलेगा। हमारी लड़ने की बिल्कुल इच्छा नहीं, हम मन से ही तैयार नहीं है। क्या करें, अब हमको फिर से टिकट दे दिया गया, वरना हम तो बड़े नेता हो गए हैं। तो हम तो प्लान बना के रखे थे कि दिन की 8 सभाएं करेंगे, 5 हेलीकॉप्टर से उड़ के करेंगे, और 3 जो है जमीन रास्ते से कार में चल के करेंगे। पर बोले भगवान की मर्जी के आगे किसी का क्या चलता है। जिसमें वो सामने से एक कार्यकर्ता बोलता है कि आप सीएम बन जाएंगे, वो सुना आपने? तो उन्होंने हंस के उसको टाल दिया। तो एक चीज जो समझ में आ रही है वो ये है कि, और जो दोस्तों से मध्य प्रदेश में, क्योंकि हम मध्य प्रदेश में तो रहते नहीं है, तो दावे के साथ कोई बात को हम कर नहीं सकते, लेकिन जिनसे हम बातचीत करते हैं, जो मित्र लोग हैं, जो पत्रकार भी हैं, कुछ लोग जो हैं वो राजनीति में भी हैं, तो जमीनी हकीकत जानकारी पाने की कोशिश करते हैं। तो ये समझ में आ रहा है अभी कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जो है वो अपना नाम जो है वो उस सूची में से कटवा चुके हैं, या तो काट दिया गया है, जिसको कि कहते हैं कि गुड बुक में होना, मोदी साहब की गुड बुक में होने का जो एक बेनिफिट रहता है, वो शायद शिवराज सिंह अब गंवा चुके हैं। तो गुड बुक में से शायद हट गए हैं, और सीधी जमीन पर जो है वो दिखाई ये दे रही है कि कांग्रेस जीतती हुई वहां पर नजर आ रही है, और भारतीय जनता पार्टी हारती हुई नजर आ रही है। तो जब हारती हुई नजर आ रही है तो कौन टिकट पाना चाहेगा और कौन जो है चुनाव लड़ना चाहेगा? तो नरेंद्र मोदी साहब के मन में कुछ और योजना हो सकती है कि अगर खुदा न खास्ता महादेव की अगर मर्जी हो गई थोड़ी बहुत, भले ही वहां महादेव हमारे जो ये महाकाल धाम में तो जो हुआ है हमने देखा है सबने, बावजूद उसके भी अगर वो जिन काम कर गया, क्योंकि महादेव की मुझे नहीं लगता कि कृपा हो सकती है, जिन शायद काम करे तो अलग बात है, पर जिनकी भी एक क्षमता है, वो जो ईवीएम नाम का एक जिन है उसकी भी एक मर्यादा है। उसके बारे में भी हम एक प्रोग्राम और करने वाले हैं कि किस तरह से वोटिंग हो तो वो ईवीएम भी आप उसको फेल कर सकते हैं। वो भी एक हमको हमारे एक मित्र ने बताया है, उस पर हम कार्यक्रम अलग से करेंगे। तो भाई अब शिवराज सिंह उस गुड बुक में से हट गए हैं, और कैलाश विजयवर्गीय भी
जमीनी हकीकत जानते इसलिए वो लड़ना ही नहीं चाहते थे, लेकिन उनको भी अब लड़वा दिया गया। इंदौर से लड़ेंगे। एक और है बीजेपी के नेता है, इनका नाम मुझे नहीं मालूम ऑनेस्टली, और उनका जब मैंने वीडियो देखा तो मुझे लगा कि ये बात भी जो है आप तक पहुंचानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बड़ी पोल खोलने वाली बात कही है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लेकर। वो आप सुनिए। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हुई है। हमारी धन्यवाद है, शुभकामना है। हम न उस दौड़ में थे, न में कोई लेना देना था। विंध्य प्रदेश के पुनर्निर्माण के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। वो लड़ाई मैं लड़ूंगा और तब तक लड़ूंगा जब तक विंध्य प्रदेश का पुनर्निर्माण नहीं होता। मैहर जिला बना है, विंध्य प्रदेश भी बनेगा। पर मैं धन्यवाद देता हूं भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को जिन्होंने मध्य प्रदेश में लिस्ट जारी की थी। यदि इतने सीनियर बुजुर्ग लोग, सांसद और पूर्व वर्तमान मंत्री को भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ा सकती है, तो मुरली मनोहर जोशी जी और सम्माननीय आडवाणी जी का अपराध क्या था? उनको क्यों किनारे कर दिया गया है? ये भी सोचनीय विषय है। जब सांसद विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और विधायक सरपंच का फिर चुनाव लड़ने लगे, युवा राष्ट्र, युवा देश की कल्पना करने वाले इन बुजुर्गों को लोकसभा से विधानसभा भेज रहे हैं। इसके लिए मैं उनको बधाई और धन्यवाद देता हूं। इस तरह में तो और तमाम लोगों को मध्य प्रदेश में भेज दिया जाए, वो लोग भी विधानसभा का चुनाव लड़े। सभी लोगों को पड़ा। ये जो खून खोल रहा है, ये जो जल रहा है उनका खून, ये इनको काट दिया गया है। पर उनको जब अब खुद को लगी है चोट, तब फिर जो है वो जो सच का बयान कर रहे हैं वो हमें आपको सुनाना था। तो यही था इस कार्यक्रम में, मध्य प्रदेश को लेकर हमने बात बताई आपको। आपको इस कार्यक्रम को देखकर क्या लगा, आप क्या सोच रहे हैं, वो हमें आप ये कमेंट बॉक्स से नीचे उसमें लिख के बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो तो आप लाइक करें इस वीडियो को, इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर कीजिए, और हमारी जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें, अपने आसपास के लोगों से करवाएं, इतना जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।